दुर्योधन भी गया, पहुंचा है पहले दुर्योधन। दुर्योधन पहुंचा जानबूझ करके भगवान कृष्ण आंख बंद किए हुए हैं और खर्राटा ले रहे हैं, खर्राटा ले रहे हैं और जानबूझकर आंख बंद किए हैं। जब अर्जुन आए तब आंखें खोली और डायरेक्ट अर्जुन को देखा। कहाँ? अच्छा, अर्जुन को जब देख लिया कहा, अच्छा अर्जुन कहाँ से आए हो, क्या बात? दो तीन बातें हुई, फिर इधर आंख करते कहा, अरे भाई दुर्योधन आप, अच्छा अच्छा कहाँ आए हैं? देखिए जरा तरीका कितना जबरदस्त है। भगवान भी देखिए कौन तरीका लगाते हैं, बड़े माहिर होते हैं, समझ गए? कूटनीति के बड़े विशारद एक्सपर्ट होते हैं परमात्मा, बड़ा जानते हैं, पानी में भी गिरह लगाने के लिए जानते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन को देख रहे हैं। हाँ, कहाँ आए आप अर्जुन? जान करके बोल दिए ताकि दुर्योधन समझ जाए कि हमने पहले अर्जुन को देखा। अब वो जान रहे हैं कि आया है पहले दुर्योधन। अब फिर कहते हाँ दुर्योधन जी महाराज आप कहाँ से आए? अब बात होने लगी, दोनों कहते हम सहायता मांगने के लिए आए। तो कहा भाई पहले तो हमने अर्जुन को देखा। तो हाँ अर्जुन बोलो तुमको क्या चाहिए? कहा प्रभु सहायता चाहिए, लड़ाई में सहायता चाहिए। तो क्या सहायता? मेरी सेना ले लो, 18 क्षौहिणी सेना है, ले लो। कहा नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मैं आपको चाहता हूँ। कहा मैं लड़ाई तड़ाई नहीं करूँगा, बेकार लेना है, तुम हार जाओगे, हम शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, जाओ जाओ तुम ले लो, सेना दे देते हैं। कहता नहीं नहीं प्रभु हम आपको चाहते हैं। अकारे दुर्योधन को लेने तो हम दुर्योधन के पक्ष में जाते हैं, तुम क्या करोगे मुझे लेकर? हम तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं। ये जानबूझ करके बोल रहे हैं ताकि दुर्योधन बोल दे अपने से कि जब लड़बे नहीं करेगा तो आप अर्जुन के पक्ष में रहिए, है ना? इसलिए बात को एकदम बनाए जा रहे, झालदार मसालेदार रसदार। हाँ मैं लड़ूंगा नहीं, एकदम नहीं, हम लड़ने वाले हैं। दुर्योधन भी सोच रहा भीतरे भीतर बेकार है, जब ये नहीं लड़ेंगे तो लेना ही बेकार है। कृष्ण कहा नहीं नहीं छोड़िए, हम ही को सेना दे दीजिए, अर्जुन के पक्ष में आप जाइए। अपने मन से बोल दिया। तो अर्जुन ने शुरुआत कहाँ से की जरा बोलिए? भगवान कृष्ण से। और इसके पहले से वे भगवान कृष्ण के प्रेमी थे, है ना? पहले से प्रेमी थे, परमात्मा से शुरुआत उनकी हो रही है। और लड़ाई में भी शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है, जरा ध्यान दीजिए। गीता के ज्ञान से शुरुआत, लड़ाई करने के पहले अर्जुन अब कुछ और ही पूछ रहा है, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए, बाण छोड़ना शुरू किया, इसके पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, उसको याद कर ली और उसके बाद बाण को धनुष पर चढ़ाया और तब छोड़ना शुरू किया। शुरुआत अर्जुन की अच्छी थी ना जी। अर्जुन ने किन से शुरुआत की? समधि से, साला से, ससुर दामाद से। किन से शुरुआत की थी? परमात्मा से और उनके प्रेम उनकी भक्ति से अर्जुन ने शुरुआत की। अर्जुन का कोई कुछ बिगाड़ पाया? लड़ाई को जीत गया कि नहीं? भले हानि इधर भी हुई, इधर के लोग भी लगभग मारे ही चले गए, लेकिन जीत किनके नसीब में? विनर कौन? विजेता कौन? विजेता अर्जुन हुआ। अर्जुन यदि उसकी शुरुआत अच्छी नहीं होती तो अर्जुन जीत नहीं पाता। और इन लोगों ने भगवान को स्मरण भी किया था कि नहीं किया था, कहना मुश्किल है, समझ गए? और किया भी होगा तो देवी देवता को किया होगा स्मरण, समझ गए ना? देवी देवता उसको याद किया होगा, परमात्मा को नहीं किया था, इसलिए उनकी हार हुई, जीत नहीं हुई। और आज का समय है, चूंकि नींव की बात है, तो ये घर की शुरुआत हो रही है। और मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, दुनिया में किसी चीज की शुरुआत कीजिए, किसी काम की शुरुआत कीजिए, भगवान कृष्ण की बात मानिए। गीता में जो कहा है, यत् करोसि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपस्यसि। अरे अर्जुन जो करते हो, जो खाते हो पीते हो, जो भी तुम करते हो मुझे समर्पित कर दो प्यारे। देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं
यदि तुमको दिमाग नहीं है तो मैं दिमाग दे रहा हूं, तुम मुझे समर्पित कर दो अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। खाते भी हो तो मेरे नाम पर खाओ प्यारे। यदि याद करते हो तो मुझे याद करो। दान देते हो जिसको देना है दो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि परमात्मा के नाम मेरे नाम पर तुम दे रहे हो, है ना। यज्ञ कर रहे हो मेरे नाम पर करो, भोज भंडारा कर रहे हो मेरे नाम पर करो। और यदि ऐसा करोगे, मां सुच है मोक्षयिष्यामि, चिंता नहीं करना पड़ेगा तुमको, चिंता नहीं करना पड़ेगा। सारी तकलीफों से तुम्हें मैं मुक्ति दे दूंगा। समझ रहे ना। और यदि आप किसी को करते हैं, मुक्ति दे सकेंगे कोई? आपकी चिंता को खत्म कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं खत्म। एक पत्नी ने पति की बात मान ली। पति ने कहा मुझे भगवान मानो, और पति बड़े दुष्ट थे। कहा ठीक है भगवान मानते हैं आप, और उनकी पूजा करने लगी। तो पूजा करने के बाद एक दिन पत्नी कहती है, पतिदेव मुझे कुछ मांग है ना, मैं कुछ चाहता हूँ, और आप तो भगवान हैं ही। भगवान मानने के लिए कहा था ना, आप भगवान हैं ही, मेरी मांग की पूर्ति कर दीजिए। पति कहता है बोलो क्या है तुम्हारी मांग? कहा कि मैं समुद्र पार करके श्रीलंका जाना चाहती हूँ। पगली ये कौन तुम्हारी मांग है? कहा तो आप तो बोले थे हम भगवान है ना, आपको हम भगवान मानकर पूजा करती हैं। मैं आपको भगवान मानकर पूजा करती हूँ मैं आपके, और भगवान की कृपा से बजरंगबली 7 सागर पार हो गए थे कि नहीं? समूचा 7 महासागर पार हो गए। तो मेरी भी इच्छा है, भगवान है आपकी, मैं पूजा करती हूँ, तो आप भी मुझे 7 सागर पार कर दीजिए, उड़ा करके ऊपर। बोलिए उसकी मांग की पूर्ति होगी कभी? वो पति कह दिया हम भगवान है तो भगवान हो गया जी। आप यदि और जगह शरण लेते हैं तो समझ जाइए, वेद के ऋषि कहते हैं सर्वस्य शरणम महत्। वो परमात्मा सबकी शरण है, और सबसे बड़ी शरण है, इसलिए उसी की शरण लो, और उन्हीं से शुरुआत करो, उन्हीं से अंत करो, उन्हीं से मध्य करो। अरे वही तुम्हारा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ है। इसलिए एक कवि हुए, ये बिंदु कवि वे कहते हैं जीवन का हमने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में, है ना। इस पार हमारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। देखिए क्या बोले, कितने होशियार हैं बिंदु कवि, लेकिन आप लोग उतने होशियार नहीं हैं, यही गड़बड़ बात है। लेकिन ये विनय सिंह है ना, ये बड़े होशियार निकले, ये बड़े माहिर हैं। भले देखने में छोटे लगते हैं, 50 किलो से वजन कुछ कम ही नहीं हो जाए, कहना मुश्किल है, लेकिन दिमाग के पक्के हैं ये। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथ। हे भगवान मैं तुम्ही से शुरुआत करूंगा, घर बनाऊंगा, लेकिन पहली ईंट जो गिरेगी तुम्हारे नाम से, है ना। और उसके पहले तुम्हारे नाम पर हम भोज भंडारा सत्संग करेंगे, और बाबा सबको दान भी देंगे, है ना। बड़े माहिर निकले, बड़े होशियार निकले। आप भी इसी तरह होशियार निकलिए, समझ गए? इसी तरह कीजिए, तो इस तरह करने वाले आदमी का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस तरह काम करने वाले आदमी का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। संत पलटू साहब कहते भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, कि भाई और बात में देर हो जाए, लेकिन भजन ध्यान सत्संग करने में देर मत करो। ये काम मत छोड़ो, इसको सबसे पहले यही काम करो, सबसे पहले यही काम करो। पूज्य पातशाही स्वामी जी महाराज थे। हाँ जी कुछ बोलना है तो बोलिए, समय हो रहा है तो सो कहिए, नहीं हो रहा है ना।
और हमको तो कहा था कि बाबा जब आएंगे तब छोड़ना है, तो इसलिए वेट कर रहे हैं बाबा कब पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, कोई बात नहीं। पहुंचे बाबा की नहीं पूछे पहुंचे, हम तो आपको स्टेशन पहुंचा ही देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, समझ गए। तो कौन सी बात हमने अभी छेड़ी थी, अभी क्या बोल रहे थे हम? हाँ, पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की बात। कुप्पा घाट में रहते थे और सत्संग में जब निकलते थे तो ऐसे नहीं निकलते थे। बहुत क्या होता है, अरे सब बहुत दूर है, जल्दी जल्दी निकलो 3 बजे रात को, ठीक है। तो 3 बजे रात को निकलेगा तो ध्यान भजन तो सब छूट जाएगा, लेकिन मेरा नहीं छूटता है, समझे कि नहीं। हम 1 बजे रात को भी निकलेंगे, 12 बजे भी, तो मेरा नहीं छूटता है। हम थोड़ा सा अलग दिमाग के हैं, अलग हमारा निर्माण हुआ है, वैसा हमारा नहीं छूटता है। 3 बजे निकला कि 1 बजे निकला कि 12 बजे निकला। तो एक दिन पूज्य शाही बाबा को कहा कि बाबा बहुत दूर चलना है, चलिए 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे। उन्होंने डांटते हुए कहा, बेवकूफ, ये एक दिन का काम है, रोज हमको ऐसे ही सत्संग करना पड़ता है, प्रवचन करना पड़ता है। यदि हम आज ध्यान छोड़ देते हैं 3 बजे, कल भी दूसरी जगह आयोजन है, परसों भी आयोजन है, तो छोड़ते 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 ध्यान छूट जाएगा ब्रह्म मुहूर्त का, सदा के लिए छूट जाएगा। नहीं नहीं, एकदम नहीं जाएंगे सवेरे, देर हो जाए कि सवेर हो जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम कहीं जाएंगे। ये है देखिए भक्त, ये है साधु महात्मा के लक्षण, और ये है सच्चे महात्मा कि जो हो जाए हम भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते, किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते, एकदम नहीं भूलेंगे। राजा जनक की बात है, राजा जनक शायद ध्यान कर रहे थे और उसी समय उनके किसी ने समाचार दिया कि आपके राज्य में आग लग गई है, आपके राज्य में आग लग गई है, घर में आग लग गई। राजा जनक ने कहा, आग लगी है तो लगने दो, यहां से हटो, हम अभी जो कर रहे हैं करने दो, जल जाए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम यही काम करेंगे और उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। और नहीं गए राजा जनक, नहीं गए। आग लगी कि नहीं लगी वो तो दूसरी बात है, कहा नहीं जाएंगे और नहीं गया। ये है श्रद्धा ईश्वर भक्त की। महर्षि अरविंद घोष का नाम आपने सुना होगा, ये देश के ग्रंथ दल के नेता थे। पूज्यपाद बाबा आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा था कि बाबा अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आए हैं। आप लोग स्वागत में खड़े हो जाए। पूज्य स्वामी अरविंद दास जी महाराज आ रहे हैं, आप लोग सबके सब